नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का जो दिनांक है, डेट है, वह आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब आपका जो एग्ज़ाम है 12/2/2023 यानी तय जो डेट था उसी पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका जो समय है एज यूजुअल 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका समय रहेगा। तो एग्ज़ाम का डेट अब निर्धारित कर दिया गया है। कुल जो सेंटर बनाए गए हैं 38 जिलों में, यानी बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में सेंटर बनाए गए हैं। कुल जो सेंटर की संख्या है 805 है। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड रिलेटेड जो अपडेट ये है कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी से आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये आयोग का लेटेस्ट अपडेट है। अब इस एडमिट कार्ड को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली www.bpsc.vih.nic.in पर आप जा सकते हैं, या www.onlinebpscbihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके अलावे आपको मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड जो है आपको बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। ये बहुत पहले हुआ करता था कि बाई पोस्ट आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता था। अब जितने भी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड होते हैं वो सब ई एडमिट कार्ड होते हैं, यानी आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। एक लास्ट जो सवाल है वो ये कि क्या अब भी एग्ज़ाम का डेट बढ़ सकता है। देखिए, आयोग ने तो अपनी मंशा क्लियर कर दी है कि अब आपको कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि जो आपको एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा, यानी कोई ऐसा ऑब्स्टकल्स नहीं है आयोग के बीच में, अनटिल अनलेस कि कई सारे विद्यार्थी मिलकर मतलब इस एग्ज़ाम को डेट के लेकर के आंदोलन शुरू कर दें या कुछ ऐसा हैवॉक क्रिएट हो जाए। तब तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। आयोग ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। आयोग एकदम निर्धारित तय सीमा जो आपको 12 फरवरी का जो डेट दिया था उसी डेट पर आपका एग्ज़ाम लेने जा रहा है। तो अब आपको भी कमर कसनी होगी। आज से आप अपनी तैयारी को और दोगुनी कर दीजिए, मेहनत को और दोगुनी कर दीजिए, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे बहुत ही अलग होने वाली है। डायनेमिक चेंज है। डायनेमिक चेंज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप निगेटिव भी देखेंगे और क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आप समझ सकते हैं कि उसमें कथन बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि यूपीएससी से ट्रेनिंग लेकर आया है बीपीएससी, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा। इसकी कुछ झलक आप 67वीं बीपीएससी के पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको आप एज ए गाइडलाइंस कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, जो आपको झलक दिखा देगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपको 68वीं बीपीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात निगेटिव की, तो निगेटिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो कंसेप्ट है, आपकी जो डाटा है वो क्लियर कट होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके डाटा में। अगर कोई क्वेश्चन पार्टिकुलरली पूछा जा रहा है तो उस डाटा से रिलेटेड होनी चाहिए। अब तक क्या होते रहा है, मान लेते हैं थोड़ा सा भी शक है तो उस पर आप ऑप्शन लगा देते थे। तो इसी सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये जो एनोमैली था कि भाई आयोग ऐसा मान रहा था कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गेस वर्क कर रहे हैं और गेस वर्क के आधार पर कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। इसी को दूर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग लेके आया गया है बीपीएससी में। सो फोकस करिए आप अपने स्टडी पर। आज से रिवीजन स्टार्ट करिए। अब नया कुछ पढ़ने का समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। अगर हाँ अब तक कुछ ऐसा पोर्शन लग रहा है कि जिसको आप अगले 5 दिनों में कवर कर सकते हैं तो कर लीजिए। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। अब तक जितने भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, वही बेहतर होगा आपके एग्ज़ाम यानी पीटी को क्रैक करने के लिए।